अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम की, कि लेंथ को और मास को और टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो लेंथ की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले रेंज क्या होती है, लेंथ की रेंज कहां से कहां तक होती है। तो रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक की जो वैल्यू होती है वही हमारी रेंज है। तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा होता है, उसका डायमीटर कितना है 10⁻⁻16 मीटर। साइज ऑफ यूनिवर्स सबसे बड़ा, यूनिवर्स तो सबसे बड़ी है, इसका जो साइज होगा वो कितना है 10⁻26 मीटर। ठीक, तो रेंज क्या बनी है 10⁻16 से लेके 10⁻26 मीटर तक। ये हमारी रेंज है किसकी, लेंथ की। अब ये तो रेंज समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड पे आते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। किसी भी चीज की अगर लेंथ नापनी है तो उसमें डायरेक्ट जितने भी मेथड लगेंगे वो हम बता रहे हैं। एक स्केल को ले लिया हमने, किसी चीज की लंबाई नाप दी तो स्केल से हमने नाप दी, तो वो है मीटर स्केल। इसकी जो रेंज है वो कितनी है 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर तक। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए इससे भी कोई छोटी चीज है, मिलीमीटर से भी कोई छोटी चीज है, तो उसको किससे नापेंगे, वर्नियर कैलिपर से। इसकी रेंज क्या है 10⁻⁻4 मीटर तक, यानी कि ये इससे भी छोटी वैल्यू नाप सकता है। अब कोई चीज इससे भी छोटी है तो उसको किससे नापेंगे, उसको स्क्रू गेज से नापेंगे। इसकी वैल्यू कहां, मिनिमम वैल्यू क्या है 10⁻⁻5 मीटर तक, मतलब ये इस वैल्यू तक नाप सकता है। तो 10⁻³ है तो उसके लिए तो मीटर स्केल काम कर देगी। अगर इससे भी छोटी वैल्यू हो तो वर्नियर कैलिपर, और इससे भी छोटी वैल्यू हो तो स्क्रू गेज की मदद से हम नापते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड तो हमको मालूम चल गए कि हाँ हमने स्केल ली, किसी चीज की लेंथ नाप दी, और ये सब इंस्ट्रूमेंट है, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हमने लेंथ को नाप दिया। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पॉपुलर है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, अब इस मेथड का काम क्या है, किसी भी स्टार या प्लेनेट की अर्थ से दूरी बतानी है अगर हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कोई स्केल तो लगा नहीं सकते यहां से वहां तक कि हाँ हमने डिस्टेंस नाप दिया, नहीं, तो उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल होता है। तो अब इस मेथड को हम डिटेल में अब देखेंगे।